प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजुह बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग। हमारा चैप्टर दूसरा ही चल रहा है और पॉइंट है, टॉपिक का नाम विमाओं के अनुप्रयोग। देखिए, इससे पहले हमने विमाएँ पढ़ी कि विमा कितने प्रकार की होती हैं, तो हमने लगभग 50 के समथिंग में पढ़ी है, सबके आपने वीडियो देखे होंगे। आज हम इससे अगला पॉइंट लेते हैं, विमाओं के अनुप्रयोग लेते हैं। देखिए, विमा जो होती हैं इनके अनुप्रयोग 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। पहला है किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अगर हम किसी भौतिक राशि का कोई परिमाण है, कोई मान है, अगर हम उसे बदलना चाहते हैं एक की प्रणाली से दूसरी प्रणाली में, तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है किसी भौतिक राशि के सूत्र व्युत्पन्न करना। अगर हमें किसी भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न करना हो तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर कि हम किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं, तो हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको समानता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या होता है? एक नियम होता है समानता के सिद्धांत से। समानता के सिद्धांत से एक नियम है ये नियम ये कहता है कि समान भौतिक राशि में हम जोड़ या बाकी कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर हम माना कोई भौतिक राशि है 2 मीटर लंबाई का परिमाण 2 मीटर है माना, और हम इस लंबाई में 2 मीटर में अगर लंबाई ही जोड़ रहे हैं 2 मीटर, तो ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 और 2 4 मीटर हो जाएगी। ये सही, यानी समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि ही जोड़ सकते हैं, ये इसको घटा सकते हैं। ये नियम समानता का सिद्धांत है, समानता का नियम है, ये सही है। अगर हम ऐसे करना चाहिए, अगर हम 2 मीटर में 2 किलोग्राम जोड़ना चाहें तो ये गलत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये गलत है, क्योंकि समानता का सिद्धांत ये कहता है कि समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि को ही जोड़ा जा सकता है। जैसे मीटर में मीटर को जोड़ सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को जोड़ सकते हैं, किलोग्राम में किलोग्राम ही जुड़ सकता है, ठीक है। इस तरह से किसी समान जो भौतिक राशि है उसमें समान भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये नियम समानता का है। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हम मीटर में किलोग्राम को नहीं जोड़ सकते। तो हम समानता सिद्धांत से ही इसकी जांच करते हैं समीकरण की। तो हमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे तो अपन ने एग्जाम्पल लिया, एक माना क्वेश्चन आ गया ऐसे कि भाई एक समीकरण आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन में, और उस समीकरण की आपको जांच करनी पड़ेगी समीकरण सही है या नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन आ गया कि भाई v बराबर u प्लस 80, ये गति का प्रथम समीकरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समीकरण की सत्यता की जांच करो कि ये सही है या
गलत है, ये हमें इसकी जांच करना है। देखो जब भी हमें जांच करनी होती है तो हम सबसे पहले दोनों पक्षों की विमा लिखते हैं। जैसे देखो बराबर जहां लग जाता है हम समझ जाते हैं कि बराबर लगते दो पक्ष हो जाते हैं भाई, एक तो बाएं पक्ष और एक दाएं पक्ष, दो हो गए। तो हम दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमा अगर समान आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा सत्य है, विमीय सूत्र से सत्य है। अगर ये असमान आती हैं दोनों पक्ष विमाएं तो अपन कह सकते हैं कि ये गलत है या ये समीकरण हमारा असत्य है। देखो कैसे, तो हम सबसे पहले इस बाएं पक्ष विमा लिखते हैं। तो बायां पक्ष मतलब LHS की विमा, हम सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा लिखते हैं। जो इधर देखो v क्या है, वेग है, और सब जानते हैं कि भाई वेग की जो विमा है वो क्या होती है, m0 L1 और t-1 होती है, ये होती है वेग की विमा, राइट। अब देखिए, अब हम दाएं पक्ष की बात कर लेते हैं। अगर लिखेंगे दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा लिखेंगे। पर देखो ध्यान दो, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे दाएं पक्ष में देखो दो पद हैं, एक तो u है, ये भी वेग है, और a त्वरण है और t क्या है, समय है। तो हमें इनकी विमा अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ध्यान दो, विमा ऐसे जुड़ती नहीं है कि भाई इनको दोनों को जोड़ देंगे। देखो तो यहाँ दो पद हैं, पहले को u मतलब वेग की विमा, यानी ये हो जाएगा m0 L1 t-1, ठीक है। फिर लिखो आगे प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे a का मीन्स है त्वरण, मतलब यहाँ लगाओ विमा त्वरण की जो क्या होती है m0 L1 t-2, ये विमा होती है किसकी, त्वरण की। दो गुणा में क्या है, समय, यानी समय के लिए लगाओ t1। तो ये है हमारा RHS, यानी दाएं पक्ष है RHS। इनको सोल्व करते दिया जाता है भाई m0 L1 t-1, और जो ये भी आता है इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा m0 L1 और ये आ जाएगा t-1। देखो आप देख पा रहे हैं ये हमारा बाएं पक्ष है, क्या है विमा इसकी m0 L1 t-1, इसकी क्या है m0 L1 t-1, इसकी क्या है m0 L1 t-1, मतलब ये सब क्या है, समान है। अतः हम कह सकते हैं कि RHS का जो मान है बराबर किसके है, ये बराबर है LHS के। अतः ये है हमारा समीकरण क्या है, सत्य है, सही है विमीय दृष्टि से, ठीक है। तो आगे हम इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम गति का द्वितीय समीकरण जो S बराबर ut प्लस 1/2 at², ये लेते हैं। देखिए सेम वही यहाँ पे सेम तरीका है कि हम सबसे पहले लिखेंगे बाएं पक्ष की विमा, इधर S दूरी विस्थापन होता है यहाँ पे, तो LHS की विमा, यहाँ S ध्यान तो विस्थापन है, दूरी है, तो इसमें आ जाएगी m0 L1 और t0 भाई, ठीक है। नंबर 2 RHS की विमा, यानी जो दाएं पक्ष है विमा लिखो इसकी। देखो यहाँ कह दो ut वेग गुणा समय, मतलब ये आ जाएगा वेग की विमा लगाओ, क्या होगी m0 L1 t-1 गुणा में क्या है समय ले क्या आ जाएगा t1 आ जाएगा, t1। आगे है देखो एक, ध्यान दो 1/2, ध्यान दो अगर किसी समीकरण में ऐसी कोई संख्या आ जाती है तो संख्या को छोड़ देना, क्योंकि संख्या को विमा नहीं होती, संख्या क्या है विमाहीन होती, इसलिए संख्या को छोड़ देंगे। यहाँ बचेगा वापस a का मीन्स है त्वरण, तो यहाँ लगाएंगे विमा किसकी, त्वरण की जो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लगाते विमा, तो यह आ जाएगी m0 L1 t-2 गुणा में t2, समय का स्क्वायर है, ये आ जाएगा t2। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे m0 L1, देखो t1, ध्यान दो भाई ये t-1 t1 है, ये प्लस का और ये माइनस t क्या हो जाएगा t0, t हो जाएगा 0,
और प्लस इधर देखो ये भी T2 T0 हो जाएगा, ये बचेगा M0 L1 T0। आप देख पा रहे हैं ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है, विमा समान है सभी, तो हम कह सकते हैं ये भी दोनों क्या है, दोनों समीकरण सत्य हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।